Hello students, today we will study about herbs, shrubs and trees. लास्ट टाइम हमने प्लांट्स का एक फिगर ड्रा किया था और उस फिगर में अलग अलग जो पार्ट हैं उनके लेबल लगाए थे. फॉर एग्जांपल स्टेम, जो स्टेम पार्ट है स्टूडेंट, प्लांट का जो मेन बीच में जो उसको सहारा देता, सपोर्ट देता है, वो स्टेम कहलाता है. ब्रांच, जो स्टेम में से अलग से ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये ब्रांच पार्ट है, दिस ब्रांच पार्ट. रूट, प्लांट का जो सोइल के नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाता हमारा? रूट कहलाता. तो यहाँ पर हम रूट लिख सकते हैं. लीफ, दिस पार्ट इज ए लीफ. तो ये प्लांट की लीफ है. एंड फ्लावर, प्लांट्स पर देख सकते हैं ऊपर ये फ्लावर पार्ट है, फ्लावर आए हुए जो, दिस पार्ट फ्लावर. तो इस तरह से आपको इनके नेम लिखने थे और इस फिगर को अपने फेयर नोटबुक में ड्रा करना है. नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स के इन पार्ट्स के बेस पर और प्लांट की हाइट के बेस पर हम इनकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं. इसके लिए एक्टिविटी 1 को समझते हैं. एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. कि ऐसे प्लांट्स को देखें जो हमसे स्मॉल है, हमारे से स्मॉल साइज का है. प्लांट दैट आर अबाउट यूर साइज, जो आपकी साइज का है, लगभग आपकी हाइट जितना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा स्मॉल नहीं है. थर्ड कैटेगरी में वो प्लांट्स विच आर मच टालर देन यू, जो हमारे से बहुत ही बड़े होते हैं, टाल होते हैं. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली. उनके स्टेम को ऑब्जर्व करें, उनको आसानी से, आराम से, ज़्यादा जोर लगा के नहीं बल्कि ट्राई करें उनके स्टेम को बेंड करने के लिए जेंटली, यानी इतना एकदम से बेंड नहीं कर देना तो कहीं वो टूट ना जाए. और ऑब्जर्व करें कि वो टेंडर है यानी कोमल है या हार्ड है. या तो स्टेम टेंडर होगा या हार्ड होगा. और इस बेस पर टेबल 7.1 को फिल करें. 3 एग्जाम्पल्स इसमें फिल किए हुए हैं. टेबल 7.1 की हेडिंग क्या है? कैटेगरीज ऑफ ए प्लांट से. फर्स्ट कॉलम में प्लांट का नेम टोमेटो, प्लांट को इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है और फिल किया हुआ है कि उसकी जो हाइट है शॉर्ट, हमारे से स्मॉल हाइट का है. स्टेम के बारे में कि इसका स्टेम ग्रीन एंड टेंडर होता है. कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, ब्रांचेज कहाँ निकलती हैं इसकी, इस ब्रांचेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. तो टोमेटो प्लांट की ब्रांचेज ज़्यादा नहीं होती इसलिए नहीं बताया गया होगा. सेकंड, मैंगो, मैंगो का साइज़ देखें तो वेरी टाल, कि हमसे बहुत ही लंबा होता है. स्टेम के बारे में देखें तो इसका स्टेम जो है थिक एंड हार्ड, इसलिए थिक एंड हार्ड में यस लिखा हुआ है. और इसके जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे जाके निकलती हैं, हायर अपॉन ए स्टेम, कि स्टेम में काफ़ी ऊंचाई पे जाके निकलती हैं, इसलिए हायर अप में यस लिखा हुआ है. थर्ड एग्जांपल लेमन का लिया है कि लेमन की जो हाइट है अबाउट माई हाइट, कि आपकी जो हाइट है स्टूडेंट्स, आपकी हाइट के लगभग होती है लेमन प्लांट की हाइट. इसका जो स्टेम है हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होता, इसलिए थिक में खाली है, ब्लैंक है, केवल हार्ड होता है. और जो ब्रांचेज हैं स्टेम के नीचे से ही, बेस पॉइंट से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, इसे ऐसी हमारी प्लांट्स की कैटेगरी. 4 कॉलम को अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. ये प्लांट्स की टाइप्स हैं, हर्ब्स, सब एंड ट्रीज. नीचे जो कुछ लाइंस खाली दी गई हैं इसमें आप अपनी तरफ से किसी प्लांट्स का नेम लिख सकते हैं और उन प्लांट्स की हाइट का पता लगा के उन प्लांट के स्टेम के बारे में, ब्रांचेज के बारे में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक द टाल प्लांट्स, कि हमें यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो स्टेम को अगर हम बेंड करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. हग द टाल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, कि जो टाल प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो काफ़ी विड्थ में मोटे होते हैं. वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ग्रो इन सम प्लांट्स,
क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। ब्रांचेज के बारे में हम ये नोटिस करेंगे कि कुछ प्लांट्स की ब्रांचेज नीचे बेस, ग्राउंड के बेस से निकलती हैं, क्लोज टू ग्राउंड यानी ग्राउंड के नियर से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और कुछ के स्टेम में से काफ़ी ऊपर जाकर, जैसे मैंगो प्लांट में काफ़ी ऊंचाई पे जाके ब्रांचेज निकलती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। तो कॉलम 1 को स्टूडेंट्स इस तरह से हम फिल कर सकते हैं हाइट के बेस पर। ये इसी टेबल को आगे डिस्कस किया गया, समझाया गया इसमें कि सेकंड एंड थर्ड फॉर मैनी मोर प्लांट्स फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, कि सेकंड थर्ड कॉलम को फिल कर सकते हैं प्लांट्स को ऑब्जर्व करके, और कॉलम नंबर 4 को बाद में स्टडी करेंगे, इसको आज रीड करने के बाद। सेकंड कॉलम में स्टेम के बारे में फिल करना है, थर्ड कॉलम में ब्रांचेज के बारे में फिल करना है। तो आप कम से कम किसी एक प्लांट का डाटा यहाँ पर अवश्य फिल करें, हाइट के बारे में, स्टेम के बारे में। सेकंड कॉलम में स्टेम, हाँ, हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेज के बारे में, और कॉलम 4 को ये आज कंप्लीट रीड करने के बाद समझ पाएंगे कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कि इन कैरेक्टर्स यानी कि इनकी जो विशेषताएं हैं उस बेस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इन शोन इन फिगर 7.3। फिगर 7.3 में हम देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ए जो प्लांट है उसे हर्ब कैटेगरी का प्लांट कहा जाता है। दिस इज हर्ब, क्योंकि इसके जो स्टेम है ज़्यादा मोटा नहीं है ज़्यादा, और इसके जो ब्रांचेज हैं देख सकते हैं ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं निकली हुई, नीचे से ही निकली हुई है। बी में फिगर में हम देख सकते हैं ये हमारा सर्ब, कि इसकी हाइट लगभग हमारे जितनी होती है, और इसका जो स्टेम है काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है, ब्रांचेज भी काफ़ी निकली हुई नीचे से। लेकिन थर्ड कैटेगरी में सी में ट्री को देख पा रहे हैं कि स्टेम काफ़ी हार्ड भी है, थिक भी है, और ब्रांचेज काफ़ी ऊंचाई पे जाके निकलती हैं, और इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी हमारी हाइट से काफ़ी लॉन्ग है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन 3 फिगर से हम देख पा रहे हैं प्लांट्स विद ए ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब, से कि ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, इस पे ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती, इसका साइज हमारे से स्मॉल है, इसका स्टेम ग्रीन कलर का, टेंडर यानी कि आसानी से इजली बेंड हो जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट हर्ब कहलाते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, कुछ प्लांट्स की ब्रांचेज स्टेम का जो बेस पॉइंट है नीचे से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब, से ऐसे प्लांट्स को सर्ब कहेंगे। तो ए नंबर फिगर में हर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, बी नंबर फिगर में सर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, कि कुछ प्लांट बहुत ही टॉल हैं हमारे से, उनका जो स्टेम है काफ़ी हार्ड है और थिक भी है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, स्टेम के जो अपर पार्ट है काफ़ी ऊंचाई पे जाके ब्रांचेज निकलती हैं, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट को ट्रीज कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम कॉलम नंबर 4 को समझ सकते हैं कि टेबल 7.1 में कॉलम 4 को कंप्लीट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू, कि आप जो इस टेबल में प्लांट्स लिस्ट करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप प्लांट्स की कैटेगरी कॉलम नंबर 4 में फिल कर पाएंगे। कि टमाटो प्लांट हमारे से शॉर्ट है इसलिए उसको हर्ब कहा गया, उसका स्टेम ग्रीन और टेंडर है। मैंगो प्लांट की हाइट हमारे से बहुत ही लंबी है इसलिए उसको ट्री कहा जाता है।
इसका स्टेम थिक एंड हार्ड होता है, ब्रांचेज ऊपर जाके निकलती हैं। लेमन प्लांट की हाइट हमारे जितनी है। इसका स्टेम हार्ड तो है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होता। इसके जो ब्रांचेज हैं स्टेम के बेस से निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी नीचे से ही। इसको सर्व कैटेगरी का प्लांट कहा जाता है। आप जो यहाँ फिल करेंगे इन करैक्टरिस्टिक्स के हाइट के बेस पर, आप इसकी कॉलम 4 में कैटेगरी बता पाएंगे। तो कम से कम एक प्लांट आप इसमें ज़रूर फिल करें ताकि आपको नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज आपको रीड कर लेना है, रिवाइज कर लेना और आगे भी रीड करना। थैंक यू।